जिस तरह से 11 साल पहले एक मर्डर हुआ था, उसका पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरह से जो है पुलिस को कामयाबी मिली? जी धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 11 साल पुराना एक गुमशुदगी था। श्री भोनू सानी है, एक मूल रूप से बिहार का रहने वाले हैं और यहाँ पे सुभाष नगर घास मंडी के पास जो है ऑटो रिक्शा और दिहाड़ी मजदूरी ऐसे काम करते थे। 11 साल पूर्व जो है 23/7/2011 को ये रहस्यमय रूप से गायब हो गए। इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई। उसके बाद गुमशुदगी के पास जो ऑटोमेटिकली 365 में FIR पंजीकृत किया था। उस समय के विवेचक के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। प्रयास के बाद जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाया गया था, लेकिन उसकी वाइफ को ये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुआ और उसने कोर्ट में चैलेंज करा और उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन में लाया। 3-4 साल पहले ही ला दिया था उन्होंने। कई सालों से ये री इन्वेस्टिगेशन में चल ही रहा था। आप सभी को पता है कि माननीय DGP महोदय के नेतृत्व में और PHQ के द्वारा 2 बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला अभियान है 3 साल से अधिक सभी विवेचनाओं का सफल पूर्वक रूप से निस्तारण करना। दूसरा अभियान है अज्ञात शव का शिनाख्त करके अग्रिम कार्रवाई करना। ये दोनों बड़े स्तर का अभियान है और हमने उधम सिंह नगर में बहुत ही गहनता और इंटरेस्ट और सदृढ़ता के साथ हम इन अभियानों को चला रहे हैं। इसी के तहत मैंने ये केस जब देखा कि भाई 3 साल से अधिक विवेचना भी है, मतलब ये कुछ केसों पे हमने टारगेट करके अभय के निर्देश दिया था मैंने CO सिटी को कि ये करेंगे। तो इसके संगठित रूप से इन्होंने पूरा कोतवाली का संपूर्ण टीम मिलके इस केस पे लगे रहे। तो हमने वादिनी का मजीद बयान करा तो काफ़ी कुछ चीज़ें पारिवारिक रूप से निकल के आया। उसको देवर पे बहुत ज़्यादा शक था। तो हमने कई 11 साल बाद पहली बार कोशिश करा कि उस देवर को कैसे भी करके पकड़ लिया जाए। तो बाद में पता चला कि वो देवर जो है रायपुर देहरादून में रहता है। तो पुलिस की सभी टीम संगठित होकर वहाँ पर कई दिनों के प्रयास के बाद उसको ट्रेस आउट करा हमने और गहनता से पूछताछ करा। पूछताछ में पहली बार तो वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हक्का बक्का हो गया। वो सही से जवाब नहीं दे पाया कि उसकी भूमिका क्या है करके। बाद में वो वहाँ से गायब हो गया। तो फिर बाद में उसको ट्रेस आउट करा कि रुद्रपुर के पास ही आ रहा था। वो बाद में पता चला उसकी भाभी को माफी मांगने आ रहा था। तो उसको हमने फिर से पकड़ के गहनता से पूछताछ करा। तो फिर उसने साफ सुथरा तरीके से कबूल दिया कि उसके द्वारा उसकी मतलब सौतेले भाई जो है श्री भोनू सानी, ये इसमें कहानी थोड़ा सा पारिवारिक भी है। श्री भोनू सानी पहली माँ का बेटा था और उसके दूसरे सौतेली माँ से 2 बच्चे थे। उसका नाम है कन्हैया और छुटकन सानी। छुटकन सानी और कन्हैया जो है इनको भोनू सानी को प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करते हुए बड़ा हिस्सा मांग रहे थे, जो भोनू सानी बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं था। भोनू सानी 50% अपने पास रख के बाकी 50 25 में बांटना चाहता था, लेकिन इन दोनों का कहना था कि तीनों इक्वल हिस्सा में बटेगा। बुनियादी तौर पर मुद्दा यही था। इसको लेकर जो है ये तीनों में लड़ाई होती थी और ये